आज हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो मोड्स किसे कहा जाता है? मेथड्स को यानी तरीकों को। और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ग़िज़ाइयत को, यानी हमारी फूड के अंदर जो मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे लिए एनर्जी का ज़रिया होते हैं और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं तो उनके न्यूट्रिशन लेने के कौन कौन से मोड्स, कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पैरासिटिक प्लांट्स कहा किसे जाता है। तो पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक है होस्ट प्लांट, यानी ये वाला जो प्लांट है ये होस्ट प्लांट है, और इसके ऊपर एक दूसरा प्लांट जो है वो आपको लिपटा हुआ नजर आ रहा है, ये येलोइश से कलर का। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट या पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है ये किसके ऊपर रह रहा है? दूसरे प्लांट के ऊपर। तो जिस प्लांट के ऊपर ये रहता है उसको कहते हैं होस्ट प्लांट। अब ये जो पैरासाइट है तो या तो ये पूरे का पूरा जो है वो अपने होस्ट पर डिपेंड करेगा, यानी फूड के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, या क्या होगा कि ये पैरासाइट कुछ फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है और कुछ मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए ये क्या करेगा? अपने होस्ट पर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से जो पैरासाइट्स हैं, तो या हम कहें कि जो पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं, तो वो क्या हैं? वो मुख्तलिफ तरह के हैं। तो कुछ मेन टाइप्स की बात करें तो उसमें शामिल हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स। तो पार्शियल का जो वर्ड है उसका मतलब होता है इनकम्प्लीट, यानी कि ये वो स्टेम पैरासाइट्स हैं जो कि टोटली अपने होस्ट पे डिपेंड नहीं करते, और ये रहते कहाँ हैं? स्टेम के ऊपर, यानी प्लांट का जो तना होता है, रूट्स के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसे तना कहते हैं, जिसके ऊपर ब्रांचेस और लीव्स उगते हैं, तो उसको स्टेम कहा जाता है। तो इस वजह से ये जो पार्शियल पैरासाइट्स हैं इनको हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट कह रहे हैं, क्योंकि ये स्टेम के ऊपर ग्रो कर रहा है। और पार्शियल क्यों है? क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि कुछ फूड ये अपने लिए खुद प्रिपेयर करता है। इसी तरह से एक और स्टेम पैरासाइट्स होते हैं जो रहते तो स्टेम के ऊपर हैं, लेकिन उनको हम टोटल स्टेम पैरासाइट इसलिए कहते हैं कि वो टोटली यानी पूरे के पूरे जो हैं वो डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, यानी जो दूसरे प्लांट जिसके ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं, जिसकी स्टेम के ऊपर, तो ये टोटली उस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसी तरह से पार्शियल रूट पैरासाइट का क्या मतलब है? कि वो पैरासाइट्स जो कि होस्ट की रूट के ऊपर ग्रो करते हैं या रूट के अंदर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, तो इनको रूट पैरासाइट कहा जाता है। लेकिन कौन सी रूट पैरासाइट्स हैं? ये पार्शियल रूट पैरासाइट हैं, यानी ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है अपने होस्ट के ऊपर। तो आमतौर पे जो पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं, चाहे वो स्टेम का पैरासाइट हो या रूट का पैरासाइट हो, तो वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए ये क्या करते हैं? अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये उनकी बॉडी की सरफेस इस्तेमाल करते हैं, यानी उनकी बॉडी पर रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियल हैं, यानी इनकम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। और अगर एक और रूट पैरासाइट की बात की जाए तो उसका नाम है टोटल रूट पैरासाइट। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये टोटली यानी मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम वन बाय वन करके इन सारे मोड्स को यानी इन सारे मेथड्स को देखेंगे जो कि हमें प्लांट्स में नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स को, यानी ऐसे पैरासाइट्स जो कि अपने होस्ट पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो ऊपर ग्रो कर रहा है, ये जो लाइट हल्के से कलर का दिखाया हुआ है, लाइट ग्रीन से कलर का, ये क्या है? पैरासाइट है, और इस पैरासाइट का नाम है लोरेंथस। और ये अपने होस्ट की स्टेम के ऊपर इसने क्या किया हुआ है? इसने अपने आप को यानी कि ये जो स्टेम का पार्ट है ये यहाँ से अपनी फूड जो है वो लेगा, अपनी न्यूट्रिशन लेगा। तो इस तस्वीर में यहाँ पे आप एक और पार्ट देख रहे हैं जिसको कहा जाता है हस्टोरिया। जैसे यहाँ पे इस एरो से शो किया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो हस्टोरिया होते हैं। तो इसके जो नीचे जो
नीचे वाली जो साइड होती है उसमें ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो है वो हस्टोरिया कहा जाता है। और ये जो हैं वो किस तरह के सिस्टम्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट की तरह के, यानी जड़ की तरह के। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है कि रूट्स या जड़ें क्या करती हैं, ज़मीन से पानी और मिनरल्स यानी पानी और उसके अंदर जो नमकियात होती हैं उसको जज्ब करती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये जो हिस्टोरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेम के ऊपर अटैच हो जाते हैं और अपने ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हिस्टोरिया ये अंदर तक ले जाते हैं ताकि वाटर और मिनरल्स को यानी पानी और पानी के अंदर जो मुख्तलिफ नमकियात होती हैं जो कि इस पैरासाइट को चाहिए होती हैं अपनी न्यूट्रिशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हिस्टोरिया की मदद से। और इनको हम पार्शियल स्टेम पैरासाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स यानी कुछ न्यूट्रिशंस के लिए ये डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे। और इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फोटोसिंथेसाइज का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस के मदद जो प्रोसेस होता है उसकी मदद से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो सिर्फ ये जो होस्ट की स्टेम है उससे ये क्या ले रहे हैं, वाटर और मिनरल्स। तो इसलिए इनको पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स कहा जाता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल देखी लोरेंथिस की। जबकि टोटल स्टेम पैरासाइट की बात की जाए तो टोटल स्टेम पैरासाइट्स यानी वो पैरासाइट्स जो कि मुकम्मल तौर पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पर न्यूट्रिशन के लिए। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने कस्क्यूटा देख रहे हैं जिसको डॉडर या अमर बेल भी कहा जाता है। तो ये जो येलोइश कलर का ये जो नेटवर्क सा बिछा हुआ है ये किसका है, ये कस्क्यूटा प्लांट का है जो कि एक शरब यानी एक झाड़ी के ऊपर पूरे का पूरा इसने अटैक किया हुआ है, पूरे का पूरा ये इसके ऊपर ग्रो कर गया है। और किस पार्ट के ऊपर जो है ये न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहा है, स्टेम के ऊपर। यानी आपको यहाँ पे तो ये पूरे का पूरा जो है वो इसके ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन इसके जो हस्टोरिया होंगे यानी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो कहाँ पे पेनिट्रेट करेंगे, यानी कहाँ पे अंदर तक जाएंगे न्यूट्रिशन के लिए, होस्ट की स्टेम के अंदर जाएंगे। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और तस्वीर ले आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, ये वाला जो है ये होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर जो है वो कस्क्यूटा इस तरह से इसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। तो अगर इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से देखा जाए, ट्रांसवर्स सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है जिसको यहाँ से काटा जाता है, यानी इस डायरेक्शन में इस रुख में काट के अगर इसको देखा जाए तो इसमें ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये हस्टोरिया हैं और ये कस्क्यूटा प्लांट के जाइलम और फ्लोएम हैं। यानी यहाँ पे ये जो हम इसको इस कलर से शो कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसको ओपन करके अगर हम देखें तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम यानी जो वेस्कुलर बंडल होता है वो मौजूद होता है। तो ये जो हस्टोरिया हैं ये क्या करेंगे, होस्ट ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये होस्ट की स्टेम का पार्ट है यानी ये वाला हिस्सा है। तो इसके अंदर तक हस्टोरिया अंदर चले जाएंगे और ये क्या करेंगे, अपनी न्यूट्रिशन के लिए टोटली जो है वो होस्ट से अपना फूड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जाइलम है और फ्लोएम है, तो जाइलम के अंदर जो है वो क्या चीज़ एब्जॉर्ब होगी, होस्ट के, ये जो होस्ट के अंदर जो प्रिपेयर्ड फूड है और वाटर है उसमें से वाटर और मिनरल्स जाइलम के अंदर जाएंगे और जो प्रिपेयर्ड फूड है वो फ्लोएम के अंदर जाएगा। यानी ये जो कस्क्यूटा प्लांट्स हैं ये क्या हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट्स हैं कि ये पैरासाइट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे का पूरा फूड यानी वाटर, मिनरल्स और इनका जो प्रिपेयर्ड फूड होता है होस्ट प्लांट का तो उसको अपने अंदर पेनिट्रेट करेंगे हस्टोरिया की मदद से। यानी हस्टोरिया यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाएंगे और साथ ही जो वेस्कुलर बंडल है जिसे जाइलम और फ्लोएम हम कहते हैं, तो जाइलम के अंदर जो है वो वाटर जाएगा, वाटर और मिनरल्स जहाँ से ये पूरे कस्क्यूटा को जो है वो पहुँचेगा और फ्लोएम के अंदर जो है वो इस होस्ट प्लांट की जो है वो क्या चीज़ जाएगी, फूड, जो कि पूरे कस्क्यूटा को
अवेलेबल होगी। तो अब हम इनको टोटल स्टेम पैरासाइट क्यों कह रहे हैं, यानी ये टोटल पैरासाइट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। इसलिए इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर, उनको टोटल पैरासाइट्स कहा जाता है। और टोटल स्टेम पैरासाइट से क्या मुराद है कि ये स्टेम से अपना फूड ले रहे हैं। तो ये किस किस तरह के प्लांट्स को जो है वो अपना होस्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने कस्क्यूटा के लिए देखा था कि उसने श्रब के ऊपर अटैक किया हुआ है, तो श्रब्स के अलावा हर्ब्स यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, अक्सर गार्डन में आपने देखा होगा कि घास होती है, इसके अलावा घास के अलावा छोटे छोटे नाजुक से पौधे होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, हर्ब्स कहा जाता है। और इसके अलावा बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनको जो बड़े बड़े प्लांट्स आपको नज़र आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रीज कहलाते हैं। तो इस तरह से ये हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज को अपना होस्ट बना सकते हैं और उनकी स्टेम से अपना फूड ले सकते हैं। तो ये तो थे टोटल स्टेम पैरासाइट्स। अब पार्शियल रूट पैरासाइट की बात की जाए, यानी वो पैरासाइट्स जो कि होस्ट प्लांट की रूट पे अटैक करते हैं, तो इसलिए इनको रूट पैरासाइट्स कहा जाता है। लेकिन ये कौन से रूट पैरासाइट्स होते हैं, पार्शियल रूट पैरासाइट्स, क्योंकि ये अपने होस्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि सैंडलवुड, जिसको संदल का दरख्त या संदल की लकड़ी जो है, जहाँ जिस दरख्त से हम लेते हैं, जैसे आप अपने सामने इस तस्वीर में एक ट्री देख रहे हैं जिसको क्या कहा जाता है, सैंडलवुड या सैंडलवुड ट्री, यानी जो संदल का दरख्त होता है वो आपको इस तरह से ग्रीन पत्तों वाला नज़र आता है। तो यहाँ पे जो है इसके पत्ते बहुत अच्छे ग्रो किए हुए हैं, इसका मतलब है, और ग्रीन कलर के भी हैं। तो इस बात का ये मतलब है कि हैं तो ये पैरासिटिक प्लांट्स, लेकिन ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन ये अपने कुछ जो मिनरल्स होते हैं और वाटर जो है उसके लिए ये डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर। यानी इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के जो प्लांट्स उगे हुए होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूकलिप्टस की, यानी जो नियर बाय प्लांट है, तो वो कोई यानी कि इसके इर्द गिर्द जो प्लांट्स होते हैं जैसे यूकलिप्टस, फॉर एग्जांपल हम यूकलिप्टस को यहाँ पे अगर देखें तो ये इस तरह का दरख्त, लंबे लंबे से दरख्त से होते हैं। तो इनकी रूट्स क्या करेंगी, वो अपने नियर बाय प्लांट्स की रूट्स में पेनिट्रेट करके यानी एंटर होके वहां से अपना वाटर और सॉल्ट लेंगी। तो इसके लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये क्या है, पैरासिटिक रूट है, यानी हम सैंडलवुड ट्री की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो रूट है वो ये वाली येलो कलर से शो की हुई है यहाँ पे इस तस्वीर में, और इसके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हस्टोरियम कहा जाता है, तो हस्टोरियम के थ्रू ये क्या करेगा, ये साथ वाली जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में हस्टोरियम के जरिए से पेनिट्रेट करेगा। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पेनिट्रेशन पेग है, यानी ये वो जगह है जो कि रूट के अंदर जो है वो कट लगाएगी, यानी यहाँ से जो है वो एंट्री पॉइंट है इस हस्टोरियम का। और ये जो ब्राउन से कलर में शो हुई है ये क्या है, होस्ट की रूट है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट्स यानी जड़ों की मदद से पानी और पानी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके तो जाइलम की मदद से पूरे प्लांट में पहुंचाता है। तो ये जो होस्ट की रूट्स हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर भी मौजूद है और उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स भी मौजूद हैं। तो अब ये जो पैरासिटिक रूट है ये क्या करेगी, हस्टोरियम की मदद से यहाँ से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर लेगी, यानी जज्ब कर लेगी। तो क्योंकि ये टोटली अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे ये वाले पैरासाइट्स, और ये अपना फूड खुद भी प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट्स। और एक और रूट पैरासाइट्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, टोटल रूट पैरासाइट। जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो टोटली यानी मुकम्मल तौर पे अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और इनको टोटल पैरासाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो इसके लिए हम अपने सामने
एक डायग्राम की मदद लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ओरोबेंच प्लांट है ये क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। और कौन सा पैरासिटिक प्लांट है, टोटल रूट पैरासाइट है। और इसको टोटल रूट पैरासाइट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये क्या करता है, अटैच कर जाता है अपने होस्ट की रूट्स के साथ और वहां से क्या लेता है, वाटर भी और न्यूट्रिशन भी, यानी होस्ट का जो प्रिपेयर्ड फूड होता है तो वो भी ये अपने अंदर जज्ब कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ओरोबेंच प्लांट है जिसके सीड्स जो हैं वो गिर रहे हैं। यानी ये जो सीड्स हैं ये जब ज़मीन पे गिरते हैं तो साथ वाले जो नेबरिंग प्लांट्स होते हैं तो जिन्हें हम यहाँ पे होस्ट प्लांट कह रहे हैं, तो इनकी रूट से ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्राइगोलेक्टोन्स। तो स्ट्राइगोलेक्टोन्स क्या करते हैं, यहाँ पे इन सीड्स की जर्मिनेशन में मदद देते हैं, यानी इन सीड्स की ग्रोथ में मदद देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके होस्ट प्लांट की रूट्स के साथ जो है वो इस तरह से अटैच हो जाते हैं, अटैचमेंट बना लेते हैं। तो जब ये अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं, होस्ट प्लांट की रूट के अंदर से वाटर, सॉल्ट्स और इनका जो इस होस्ट प्लांट, ये जैसे हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो ये अब होस्ट प्लांट के अंदर से क्या करेगा, उसका जो प्रिपेयर्ड फूड है, वाटर है और न्यूट्रिएंट्स, उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा ये जो जर्मिनेटिंग सीड है, और साथ साथ ये क्या कर रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो अगर हम आप यहाँ पे इस स्टेप पे देखें तो ये क्या बन गया है, अब इस सीड से एक और छोटा सा पौधा बन गया है, यानी एक और ओरोबेंच का जो प्लांट है वो ग्रो कर गया है। तो इस तरह से ये जो ओरोबेंच प्लांट है इसको हम क्यों टोटल रूट पैरासाइट कह रहे हैं कि एक तो ये रूट्स के साथ यानी होस्ट प्लांट के रूट के साथ अटैच हो रहा है, और दूसरा ये पूरा यानी टोटली डिपेंड कर रहा है अपने होस्ट के ऊपर, इसलिए इसको टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं। तो इस तरह से जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमने अपनी आज की वीडियो में डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में।